Ahmed, you are live. ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी कोरोना की वबा से महफूज होंगे। वी आर बैक। कहा जाता है जी कि एक ख्वाब चाहे जितना ही हसीन क्यों ना हो तो उसको ख़त्म होना होता है और सुबह ज़रूर होती है। इसी तरह एक रात चाहे जितनी भी तारीख क्यों ना हो वो एक दिन ख़त्म होती है और दिन ढलता है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग क्वारंटीन में हैं और वबा है और मसाइल हैं और ये तमाम तर मसाइल ख़त्म होंगे इंशाल्लाह और एक सुबह ज़रूर आएगी। इसी तरह जो भी आप लोग ख्वाब देख रहे थे वीकेंड्स पे वो ख़त्म हो चुकी हैं एंड इट्स मंडे, सो बैक टू वर्क। वेलकम बैक एवरीबॉडी इंशाल्लाह। एक दो बातें मैं पहले करना चाहूँगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे आइडिया वैल्यूएशन के ऊपर। दोनों बातें ये हैं कि जो लोगों ने असाइनमेंट्स की अभी तक, थैंक यू वेरी मच एंड दे हैव सबमिटेड ऑन टाइम, वेरी नाइस, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। जिन लोगों ने अभी नहीं की और जिन्होंने हमारा कोर्स न्यू ज्वाइन किया और वो करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन I'll share a link in the group, in all of the groups, WhatsApp groups, जिसमें गूगल क्लासरूम का पासकोड होगा, पासवर्ड समझ लें आप। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू योर गूगल, उसके अंदर फिर गूगल के अंदर आपने गूगल क्लासरूम में अपने में जाना है। हो सकता है वो एम्प्टी, हो सकता है वो भरा हुआ, हो सकता है उसमें काफी चीजें हो, कोई भी जीमेल आपके पास एड्रेस है, आपने क्लासरूम में जाना है, आपने जाके हमारा पासकोड डालना है, वो जो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद आप गूगल क्लासरूम पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे ये तमाम तर स्लाइड्स पिछले दोनों लेक्चर्स की भी मौजूद हैं, दोनों असेसमेंट्स भी मौजूद हैं। एक असेसमेंट्स ऑफ हो गई हुई है, वो मैं कोशिश करूंगा दोबारा ऑन हो जाए, और आप लोगों ने अगर वो भी सबमिट करानी है तो आप लोग वो भी सबमिट करा सकते हैं। सेकंड असेसमेंट जो कि लाइव हुई थी सैटरडे को गालिबन, और उसका भी टाइम बाकी है टिल मंडे, वो भी किसी ने सबमिट करानी है वो भी करा सकता है। सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अभी टाइम है, आप असेसमेंट्स करा सकते हैं, आसानी से करें। अच्छा, असेसमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। असेसमेंट सबसे मुश्किल जो मेरे लिए करना है ना, मार्क, वो उसको मार्क ही करना है। वो ये है कि एक बंदे का आइडिया है दैट इज बेसिकली मेकिंग समथिंग ऑन द यूट्यूब, एक बंदे का आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू फर्नीचर एंड स्टफ। अब इन दोनों को 10 में से नंबर देना ये भी एक मुश्किल है। ठीक है, सो आई एवेल्यूएट द आइडियाज और उसके हिसाब से हम मार्किंग करते हैं। टुमारो इंशाल्लाह अराउंड 1 we are going to hold another session that is going to be a type of a breakout session, और उसमें मैं डिफरेंट आइडियाज पे फीडबैक दूंगा जो हमने लोगों से कनेक्ट किए। ठीक है, अच्छा, इन तमाम तर बातों के बाद हमारा मोस्टली जो असेसमेंट्स होती हैं वो होती हैं अराउंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स के उस पे। अगर आप एक गो में करें तो आप 10 मिनट्स में कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या आपका डायल अप कनेक्शन भी इवन हो, जो किसी जमाने में हुआ करते थे, तो तब भी आपके 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। ठीक है, सो एट द अर्लीस्ट प्लीज ट्राई टू डू एंड कंप्लीट द असाइनमेंट्स एंड देन वी विल प्रोसीड। अच्छा, उसके बाद काफी लोग ऐसे थे, हमारी असेसमेंट्स होती हैं वो इस तरह होती है कि आप अपने आइडिया से रिलेटेड ये बात बताएं, आप अपने आइडिया से रिलेटेड ये बात बताएं, आपने आइडिया से रिलेटेड ये बात बताएं। कंसिडर करते हैं कि आपका आइडिया अभी फाइनल स्टेज पे है ही नहीं, आप 2-3 आइडियाज पे काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं यार कि इनमें से जो सही अच्छा होगा उसको आगे लेके चलेंगे। ऐसे हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने ये कोर्स सिर्फ इसलिए लिया हो कि यार मैं अभी सीख लेता हूँ, नॉलेज इसका एक्वायर कर लेता हूँ, इन द फ्यूचर इंशाल्लाह व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू डू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दैट इज आल्सो टोटली परफेक्टली फाइन। हावेवर उसमें फिर उस केस में आप एक मॉक आइडिया अपने ज़हन में रख लें, एक ख्याली सा आइडिया कि यार मेरा आइडिया है, चलो जो आइडिया जमीन का है या जो आइडिया चीते का है उसको लेके ही करें, क्योंकि अगर आप ये असेसमेंट्स करेंगे, ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करेंगे, तभी आपको असली फायदा होगा ऑफ दिस एंटायर बूट कैंप। वरना बातें तो बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसी ही एडवाइसेस से। ठीक है, सो इफ वी कैन डू स्टफ वी कैन डू दिस इज गोइंग टू बी गुड। अच्छा जी, आज का हमारा जो बेसिक है सीन वो है आइडिया वैलिडेशन। आइडिया वैलिडेशन पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप फर्ज करते हैं कि किसी के बंदे के पास आइडिया है, ठीक है, कोई भी आइडिया, दैट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, एक तो जो बहुत बड़ी मिथ है ना वो ये है कि नो आइडिया इज अ स्टूपिड आइडिया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू। ठीक है, ट्विटर ने अब सोचा था कि मैं लोगों को कहूंगा कि वो अपना लिख सकते हैं मैसेज और 144 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। अब ट्विटर ने एक्सटेंड कर दिया 144 कैरेक्टर्स से, तो वो
कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, ठीक है। दैट इज एक्चुअली अ वेरी नॉट अ गुड आइडिया। इंस्टाग्राम ने कहा कि जी फेसबुक है दुनिया में, ऑर्किड तब था, गूगल सर्कल्स थे और काफी कुछ है, लोग दूसरों से मिल सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत सी साइट्स है, मैं सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाऊंगा जो सिर्फ तस्वीरों पे चलेगा। तो यार वो वैसे आइडियाज ऑलरेडी थे, लेकिन इंस्टाग्राम मेड अ फॉर्च्यून एंड सोल्ड इटसेल्फ टू फेसबुक। इसी तरह स्नैपचैट ने आइडिया दिया कि एक ऐसी स्टोरीज होगी 24 आवर्स बाद खत्म होगी, प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट, वो भी चल रहा है। So any idea can be good or bad. You may not be the perfect candidate to judge it. Why? First of all, आते हैं जी हमारे पास gut feeling। यार मुझे दिल से लग रहा है ये काम चलेगा, मुझे अंदर से समझ आ रही है ये होगा। Try to understand कि आपका आइडिया है, ठीक है, इट्स यू गिव मैन बर्थ टू इट बेसिकली। आप उसके बारे में पोसेसिव भी हो, आपको वो अच्छा ही लगना है। देयर इज नो अदर वे, ठीक है। जिस तरह आप पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं उनसे भी जाके अगर कोई पाकिस्तान के हालात पूछें, ऑल्दो दे हैव लिव्ड हियर, दे हैव सफर्ड इन अ फ्यू डिपार्टमेंट्स दैट वी सफर एज अ कंट्री एज अ होल, लेकिन उनसे जब पूछें तो ये हमारा ही मुल्क है, हमें ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके अच्छा ही लगता है। अगर आप यही सर्वे कर लें कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है इंडिया से, तो आपको कोई बहुत ही अजीब सा सर्वे मिल जाएगा, ठीक है। So gut feeling is not a good gesture. Not gut feeling is not a good benchmark to test any idea. सही हो गया। Although it is important कि आपके पास gut feeling हो, तब आप passionate होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात इस बात को इंश्योरिटी नहीं दे देती कि हमने चूंकि हमारे पास gut feeling है इसलिए हमारा आइडिया हिट ही होगा। आगे चलते हैं जी हम। उसके बाद आ गया फीडबैक फ्रॉम फैमिली। शुड यू गेट योर फीडबैक फ्रॉम फैमिली और नॉट? दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। अब फैमिली वो चीज है जिसने आपको सपोर्ट करना ही होता है नो मैटर यू डू व्हाट, सही है। और पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली यही चाहती है कि आप एक्सेल कर सकें एज अ होल, आप एक्सेल कर सकें एज अ होल और आप तरक्की कर सकें। दे आर ऑलवेज गोइंग टू अप्रिशिएट योर आइडिया नो मैटर यू डू। Okay, I think I'm back. I was actually being muted by some new mistake. Really sorry. Coming back. अच्छा जी, तो होता बेसिकली ये है कि we have less time. We have missed this time, but we are gonna इंशाल्लाह cover up. No worries. अच्छा जी, फैमिली वो होती है जिससे सपोर्ट करना ही करना होता है. There is no other way they are going to express you. Same goes for good friends. They say यार कमाल आइडिया तू छा गया. That is not partially due to the fact that is not partially due to the fact that वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं, वो भी बेसिकली आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है। ये भी एक रियलिटी है। दूसरा, दे अप्रिशिएट यू एज अ पर्सन एज टू सच एन एक्सटेंट कि वो आपके आइडिया की भी कदर करते हैं क्योंकि वो आपसे आ रहा होता है, ठीक है। ये भी होता है बहुत दफा कि एक बंदे का इतना वेट होता है, इतना स्ट्रेचर होता है कि अगर वो कोई आइडिया प्रेजेंट करे तो काफी काम हो सकता है। अच्छा, तो ये भी फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है बेसिकली। फ्रेंड्स भी, वो जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वैसी तरह होते हैं। अच्छा, फीडबैक फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये देयर इज हाउ थिंग्स कम ट्रिकी एज अ होल। फीडबैक फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली इज कि आपको एक्सटेंडेड फैमिली में आपने ये करना है कि आपकी चूंकि फैमिली एक्सटेंडेड हो एक्सेट्रा, वो आपके आइडिया को मुश्किल ही अप्रिशिएट करें, ठीक है। हो सकता है उनका नेगेटिव फीडबैक ही है, वो कहे नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये तू गलत साइड जा रहा है, ना करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
That is not basically I have something against extended family. It is basically how things work. सही है. अच्छा, उसके बाद आ गया फीडबैक फ्रॉम पीपल यू नो टू लॉन्ग. इसमें जी एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो होता है फ्रेनेमी. कॉनोटेशन ऑफ फ्रेंड एंड एन एनिमी. सो एक फ्रेनेमी जो होता है ना, उसको आपका इतना ज्यादा पता होता है और उसका इतना ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड हो गया होता है कि वो आपके आइडिया को मे बी क्रिटिसाइज करे, मे बी ना करे. बट इन सारे के सारे फीडबैक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, बड़ा बेसिक किस्म का. और वो क्या प्रॉब्लम है जी? वो प्रॉब्लम हमारे पास है कि they are all of them, they are biased, and biased feedback is basically useless. ठीक है. इन तमाम तर के साथ ये प्रॉब्लम है कि तमाम तर के तमाम बायस्ड है, और बायस्ड फीडबैक्स जो होंगे हमारे लिए वो टेक्निकली यूजलेस हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव, कोई ना कोई एस्पेक्ट, कोई ना कोई और कोई चीज इसमें शामिल होगी. ठीक है. अब हमने अनबायस्ड फीडबैक लेना है, वो कैसे लेना है इस पे चलते हैं जी बेसिकली. अच्छा, अब हाउ इज अ सेकेंडरी थिंग, व्हेन इज हाईली इंपॉर्टेंट. हम अभी ये बात कर रहे थे कि हमने कैसे लेना है, ये बात सेकेंडरी आएगी. हमने कब लेना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. दो सिनेरियोज हैं जी हमारे पास, टू सिनेरियो केस मेथड से हम पढ़ेंगे बेसिकली. सिनेरियो ए इन्वॉल्व करता है कि आपके 2 एकड़ जमीन फॉर 6 months ऑफ टाइम आप ले लेते हो. ठीक है. आपकी जमीन है, फर्ज करते हैं आप लोग कहते हैं यार तुम लोग लगाते हो गंदम शंदम, या पाकिस्तान में चावल लगता है, कपास के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कंट्रोल नहीं हुई थी वाइट फ्लाई का मसला, इसलिए पाकिस्तान में अब चावल ही लगते हैं या गंदम ही लगती है. चावल की रेमेडीज होती हैं डिफरेंट, गन्ना शन्ना, उन पे और मसाइल हैं. we'll talk about that maybe or maybe not. If somebody has an agri-tech related startup, they can approach us. अच्छा जी, आपके पास 2 एकड़ लैंड थे, आपने 6 महीने के लिए लिया. पाकिस्तान में 1 एकड़ का एवरेज सालाना जो है हिस्सा बेसिकली, या ठेका जिसे कहते हैं, वो अराउंड 30,000 PKR. आप लोग कहते हो यार बात सुन, ये दोनों का 6 महीने का 30,000 बनता है, ये 30,000 मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे मेरी जमीन दे, मैंने इसके साथ कुछ करना है. ठीक है, कुछ भी करना है आप. सिनेरियो में आप क्या करते हो कि आप ना 2,40,000 ऑपरेशनल कॉस्ट लगाते हो. ऑपरेशनल कॉस्ट बेसिकली किस तरह, आपको यार मैं जमीन पे खुद कुछ अपना उगाता हूँ और उसमें बेहतर हालात हो जाएंगे. ठीक है. और आप ऐसा करते हो, आप कहते हो कि यार मैं ना 2 साल के लिए बंदा रखता हूँ या 2 बंदे रखता हूँ 10,000 पे फॉर सम टाइम. तो ऐसे करते हैं 2,40,000 रुपया टोटल खर्चा आ जाएगा. 10,000 ईच मंथ का फॉर 2 years, या 2 बंदों का 1 साल का खर्चा होगा 2,40,000. ये आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई. ये आपके पास पैसे थे, आपने घर से मांग लिए, दोस्त से मांग लिए, यू हैव अरेंज्ड दिस मनी. अच्छा जी, इसमें आप क्या करते हो, आप 20,000 के कहीं से पौधे लेते हो, ट्रीज लेते हो बहुत अच्छे, और आप कहते हो यार कि ये ना हमारी चूंकि फसल होती है हर दफा काटनी पड़ती है, हम ट्रीज ही उगा लेते हैं, हर दफा फ्रूट पिक कर लिया करेंगे इससे, ये काफी अच्छा काम है. आप 20,000 के वो फ्रूट्स भी ले लेते हो, प्लांट्स भी ले लेते हो, और आप प्लांट कर लेते हो. ठीक है. इस सारे में आपकी ट्रेवल और जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती वो आती 10,000 रुपया. अब आपके पास है 3,00,000 रुपया और 6 months. ठीक है. आपने 3,00,000 रुपया खर्च कर लिया, 6 महीने आपने जाया किए. आपको पता लगा यार कि जिधर मैं जमीन में लगा रहा हूँ ना ये पौधे, फर्ज करें हमारे पास पौधे थे ऑरेंजेस के, आपको पता लगा यार ऑरेंज यहाँ हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? बस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये लैंड, ये सॉइल इस काबिल नहीं है, ये क्लाइमेट इस काबिल नहीं है, इसकी जो वाटर नीड्स हैं वो इस काबिल नहीं, जो उसको ट्रफ चाहिए होती है उगने के लिए. खजूर के केस में ऐसे होता है, खजूर को जो ट्रफ चाहिए होती है उगने के लिए वो बड़ी मुश्किल से होती है, पपायास के केस में ऑल्सो, तो वो ही नहीं हो सकती. अब आपने क्या किया, सिनेरियो ए में आपने 3,00,000 रुपया जाया किया और आपके 6 महीने गुजर गए. अब आपको पता चला कि जो आपका आइडिया था वो फेल हो गया, क्योंकि आइडिया आप वैलिडेट ही नहीं कर सके. ठीक है. सिनेरियो बी क्या है कि आप ये सब कुछ करने से पहले अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो 30,000 ऑफ द लैंड, वो जो ठेका आपको आना था, वो जो आपने वेव ऑफ किया, वो 2,40,000 की मुलाजमीन पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, 20,000 के पौधे खरीदने से पहले, और 6 महीने गुजरने से पहले आप अगर ये टेस्ट कर लेते तो ऑप्शन ए बेहतर होगा या ऑप्शन बी बेहतर होगा? जी, किसी को भी पता है कि ऑप्शन ए ही बेहतर है. अच्छा, अब आप ये कभी लोगों से पूछे ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बी ऑप्शन को कहेंगे यार ये सही नहीं है. ठीक है.
वो कहेंगे ऑप्शन ए ही बेहतर है, आपको यही करना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन विद व्हाटएवर द ट्रेंड वाज एंड डन इट. Although we are diverting from the lecture a little bit, but I just want to make a more human connection to you guys. Basically हमारा होता है इस तरह कि मैं ही बोलता रहता हूँ, आप लोगों की साइड से इंटरेक्शन नहीं आती, but in order to establish that, look out for the people जो कहते हैं आपको कि यार ए बेहतर है. ठीक है, ये दो तरह के लोग हो सकते हैं. नंबर वन, एक जो कि हेल्पलेस और सेल्फ पिटी में रहते हो. ऐसे लोग जो कहें यार बस हमने 3 लाख भी इन्वेस्ट किया, 6 महीने मेहनत तेरी की, बस यार किस्मत ही नहीं है, हो ही नहीं सक रहा कुछ, इकोनॉमी के हालात ही कोई नहीं है, एग्रीकल्चर के हालात ही कोई नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हालात ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट के हालात ही कोई नहीं है, मुल्क के हालात ही कोई नहीं है, और तो और कोरोना है, कोरोना की वजह से बस बैठ के. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु ऑलवेज आर इन अ स्टेट कि यार मैं बेचारा, मेरे साथ ये हो गया, यूं हो गया, ऐसे है किस्मत कन्हैया एटसेट्रा से. ठीक है. और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो कि खुद तो बहुत स्मार्ट होते हैं, but they are always looking for a good laugh, and what they do, they simply do chaos. जब ब्रेक्जिट हो रहा था, ब्रिटेन निकल रहा था अपनी यूरोपियन यूनियन के एग्जिट से, उस वक्त हमारा एक फ्रेंड था, बड़ा लर्नड आदमी, बड़ा स्मार्ट गए, तो वो ही वोटेड फॉर ब्रेक्जिट. मैंने कहा उसको इकोनॉमिक, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तो अच्छा ही वाज आल्सो वेरी वेरी गुड इकोनॉमिक एक्सपर्ट. मैंने कहा तू तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, तुझे तो पता है ये बात कि जितनी ट्रेड ज्यादा हो उतनी इकोनॉमी ज्यादा डेवलप करती है, और अगर ब्रिटेन रहे यूरोपियन यूनियन में तो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो बेहतर से हालात होंगे, यू शुड हैव वोटेड फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर्स. उसने कहा नहीं यार, जब ब्रिटेन निकलेगा ना मतलब ब्रेक्जिट होगा, तो ये जो है ना थेरेसा मे, इसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ और कह रही है और प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है और होगा कुछ और, लोग रेफरेंडम में कुछ और कह देंगे, तो फिर ये जाएगी, फिर कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा, इतने में क्वीन इंटरफेयर करेगी, तो हो सकता है केओस हो. तो यार केओस होगा ना तो मजा आएगा. ठीक है कि मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग टाइम्स एंड स्टफ. So they need to have a good laugh about it. My suggestion to you guys is okay, look for both of these people. These both are toxic people. Remove them from your lives. And if you can't remove them, like they are your extended family, or नहीं आप इनसे जान छुड़ा सकते, या आपके काफी पुराने उनसे ताल्लुकात हैं, या आपके दोस्त हैं एक्सेट्रा, तो avoid them at all costs. ठीक है, avoid them to the maximum that you can. And in case of your business, simply avoid them. Do not ask advice or favors from them. This is my suggestion to you guys. ठीक है, आगे चलते नहीं हम. तो अब आपको जाहिर है आपको आइडिया वैलिडेशन बिफोर हैंड करनी चाहिए. ठीक है, बहुत मशहूर एक कहावत है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में, वो है सेल इट बिफोर यू मेक इट. आपने चीज बनाई ना हो, आप उससे पहले उसको बेच दे. ठीक है, कैसे? इसके ऊपर काफी नंबर ऑफ वेज है. अच्छा, एक है हमारे पास जो कि सदियों से चला आ रहा है मेथड, दैट इज आल्सो फूल प्रूफ. बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो ये काम करते हैं, हु हैव द टाइम एंड द मनी एंड द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज टू डू दिस. वो बेसिकली क्या करते हैं कि यार, अगर बेसिकली ये थ्योरी है कि आपने राइट अ बुक, अगर आपने कोई भी एक किताब जिंदगी में लिखनी है, तो वो किताब सक्सेसफुल हो कैसे? राइट अ ब्लॉग. आप एक ब्लॉग लिखना शुरू करें, आप उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करें कि यार ये भी एक चीज होती है. लेट अस कंसीडर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे ही कर रहे हैं सब कुछ, आप एंटरप्रेन्योरशिप पे एक ब्लॉग लिखें, लोगों का रिस्पांस देखें कैसा है. एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंट छोटी छोटी बातों पे आर्टिकल्स लिखें, जो डिफरेंट मैगजीन्स में जाएं, डिफरेंट जर्नल्स में जाएं, लोगों को समझ आए कि ये क्या चक्कर है. फिर उस पर आप न्यूज़पेपर लेटर्स लिखें, लेटर टू द एडिटोरियल, मतलब उसको सीरियसनेस में लेके ना, उसके ऊपर फैक्ट्स बताएं लोगों को, उनको फिक्शन से सेपरेट करें, ऑल ओवर उसके अंदर जो नीटी क्रिटीज हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताएं. व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, देन राइट अ बुक. अब क्या है, आपकी ऑडियंस को पता है कि अगर ये बंदा बात कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा होगा. ठीक है, उससे रिलेटेड. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल एंड आई होप शी डजंट माइंड. डॉक्टर आयशा रज़ाक is one of the Pakistan's latest most educationalist मतलब she is recognized for her work all over the world. Dr. Aisha Razak always write about educational reforms, right, and education as a whole. अब वो एजुकेशन को सोशियो पॉलिटिकल से भी लिंक करती हैं, वो मतलब सोसाइटी और पॉलिटिक्स से, वो एजुकेशन को ही एज अ सोसाइटी और इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करती हैं, वो ही हर चीज से. ठीक है, ये बेसिकली उनका टोटल काम है. अब
that makes sense. Whatever the case is, अब डॉक्टर आयशा ने कुछ भी लिखा है ये वो, if I ever go in a bookshop and I find out डॉक्टर आयशा ने कोई बुक लिखी है, तो I would understand कि यार she always speaks and she is always an advocate of good education. This must be related to education. ठीक है. All of this is, no matter how foolproof it is, this is the most foolproof method कि आप यूं करो तो आपका आइडिया फेल ही नहीं हो सकता, बहुत ही कम चांसेस. But this methodology as a whole is too outdated. ठीक है. Why it is outdated? एक one factor जी, जो टाइम है आपके पास. इस सब का अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि अगर आप पेट्स के फूड का बिजनेस करना चाहते हो तो आप पहले पेट्स पे ब्लॉग लिखो, फिर पेट्स पे आर्टिकल्स लिखो, फिर लोगों को अवेयर करो कि यार ये जो सोसाइटीज में या गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं आवारा, इनको मारना ही या इनको जान से मारना इनका भाई हाल नहीं होता. देयर शुड बी शेल्टर्स एंड देयर शुड बी एनिमल शेल्टर्स वेयर यू कैन हैव पीपल, वहां पे लोग उनको अडॉप्ट कर सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और जब वो कम्युनिटी बन जाएगी तो फिर आप उसको अपना सेल करना शुरू करेंगे अपनी तमाम तर चीजें. दिस इज वेरी लॉन्ग शॉट. इस सब का लोगों के पास टाइम नहीं है. ठीक है. सो व्हाट पीपल डू एंड व्हाट दे शुड डू एज अ होल, दैट इज द सर्वे का प्राइमरी रिसर्च बेसिकली ये. अच्छा, फिर उसके बाद आके आपके पास आपका फर्स्ट मेथोडोलॉजी है जी सर्वे. यू डू सर्वे ऑफ कि यार ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी. अब सर्वे में दो मेथोडोलॉजीज होती हैं फर्दर, मैं उसके बारे में थोड़ा सा भी आपको बता देता हूं. एक तरीका ये होता है कि आप खुद सर्वे करो, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिसर्च मेथड. लेकिन सर्वे बनाने की एक साइंस होती है, सर्वे करने की एक साइंस होती है, सर्वे का सैंपल स्पेस लेने की एक साइंस होती है. इफ यू हैव द स्किल्स इनफ, टाइम इनफ एंड यू हैव द सर्कल इनफ कि यार इस चीज को कम से कम 1000-10,000 बंदा कर लेगा, मतलब आप चेक कर लो पोल से, then you should go for it. ठीक है. That is more authentic this time. Primary research ये होती है कि यार आप इससे भी एक ऊपर स्टेप चले जाते हो. आप ये कहते हो यार गूगल ने उस दिन ये बात पब्लिश की है कि यूं है. ठीक है. गूगल कह रहा है कि लोग पेंडेमिक के टाइम में ये चीज सर्च करते हैं. इसका मतलब है इस चीज की इतनी मार्केट है, लोग ये चीज सर्च करते हैं, लोग ये चीज सर्च करेंगे. राइट. इस पॉइंट से मुझे याद आया एक सर्वे आया जी बेसिकली कि पेंडेमिक से ओवरऑल पॉलिटिकल भी, सोशल भी, वेलफेयर भी, इकोनॉमिकली भी क्या क्या मसाइल हैं या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ी है, मसाइल बहुत सारे आएंगे एज अ होल. इन चीजों की आगे से परसेंटाइल दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है कि इस बात के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, इस बात के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, इस बात के होने के कितने परसेंट चांसेस. I'll share that with you in the group, so most of you actually know that what the world is thinking right now in case of प्राइमरी रिसर्च ऑफ सर्विस. ठीक है. सो द प्राइमरी रिसर्च ऑफ सर्वे का मेथोडोलॉजी क्या होती है कि गूगल ने, फेसबुक ने, किसी और ने अगर कोई सर्वे किया है आप उसका डाटा लेके अपनी रिसर्च पेश कर लो. ठीक है. सेकेंडरी रिसर्च ये होती है कि आप खुद ही सर्वे कर लो. ठीक हो गया. उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यूज पे. Interviews, although is the best method to do actually audience market testing और idea validation is, उसमें यह है कि आप किसी बंदे को नॉर्मली उठाओ और उसे कहो यार ये मेरा आइडिया है, ये सीन है, आप बताओ आप ये लोग हैं, आपके मसले आते हैं, आप ये चीजें कर सकते हो, कैन यू डू दिस विद इन हाउस होल्ड, सो ऑन सो फोर्थ. इंटरव्यूअर्स के लिए भी आपको एक डाटाबेस, एक फैन बेस, एक पूल ऑफ इंटरव्यूज चाहिए होता है. ठीक है. और वो एक खास आपकी रिसर्च के पैटर्न पे भी फॉलो कर सके. फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो, आप काम करते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आप कहते हो यार मैं एक ऐसा ऑयल बनाऊंगा जो कि इंजन ऑयल होगा और उसकी माइलेज होगी अराउंड 70,000. ठीक है. एवरेज जो होता है ना ऑयल, उसकी माइलेज होती है 5,000, कुछ लोग स्ट्रेच करके जाते हैं 7,000 पे. कुछ ऑयल्स होते हैं इनकी 10,000 होती है. वैसे कुछ ऑयल्स ऐसे भी होते हैं इनकी 70,000 होती है, लेकिन वो मोस्टली डीजल इंजन के ऑयल्स होते हैं, पाकिस्तान में नहीं यूज. आप कहते हो यार मैं एक ऐसा बनाऊंगा जो होगा इसी कॉस्ट में लेकिन वो 70,000 किलोमीटर चलेगा. अब ये बहुत अच्छा आइडिया है और अगर आप एक फ्लूइड मैकेनिक्स जानते हैं और आप ये कर रहे हैं, दैट इज ब्यूटीफुल. बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आप मेरे ऐसे बंदे से एक इंटरव्यू लें या किसी और बंदे से इंटरव्यू लें जिसने कभी ट्रक नहीं चलाया या जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन. ठीक है. और जरूरी नहीं अगर उसने गाड़ी भी चलाई है तो फ्यूल वो चेंज कराता हो. सो यू शुड गैदर द पीपल जिनको ये मसला दरकार है और उन्हीं से अगर इंटरव्यू हो.
उन तक पिन पॉइंट होते होते बहुत मसाइल हैं, बहुत इश्यूज हैं। अब पाकिस्तान थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। पहले तो ये बंदा आपको फोन पे इंटरव्यू देता ही नहीं था, ठीक है। अब ऑनलाइन भी लोग इंटरव्यू देते हैं, हो सकता है फोन पे भी देने। अब इसी तरह सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इंटरव्यूज एक बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन वो एक तो क्वालिटी है, फिर उसमें सैंपल स्पेस बहुत थोड़ा होता है। आप 10,000 बंदे का इंटरव्यू नहीं ले सकते, आप चाहे जो मर्जी कर लें, सही है। तो इंटरव्यूज के ये शॉर्टकमिंग्स हैं, ये फवायद हैं, ये करना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आ गया जी एफसीडीज, माय पर्सनल फेवरेट, फोकस ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप डिस्कशंस में आप क्या करते हो बेसिकली, कि आप बहुत सारे लोग, यही जो आपका इंटरव्यू का पूल था या जो आपका सर्वे का पूल था, इन लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं और इनसे कहते हैं यार आप बताओ इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, सही है। उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट रेज करे जिसपे कोई और अच्छी डिस्कशन बिल्डअप हो जाए, कोई और एक ऐसा एंगल बता दे जिससे आपको काफी फायदा हो। सिम इसी तरह कोई ऐसा पॉइंट रेज कर दे जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ हो आपके प्रोडक्ट में और आपको पता ही ना हो, आपने पहले देखा ही ना, सही है। दिस इज कॉल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप डिस्कशंस का के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ तरीका कार होता है। वो ये होता है कि यू हैव द पूल ऑफ पीपल, या तो आप वो बहुत डाइवर्स रखते हो या वो आप हाईली यूनिफाइड रखते हो। उन लोगों को आप अपना प्रोडक्ट देते हो और उससे काम चलाते हो। एक जो मैंने इसमें बात मेंशन करनी है ना, इसलिए मैंने यहां लिख ली थी स्लाइड पे कि मुझे रन टाइम पे भूलना चाहिए, वो ये है कि आपका रिलेशनशिप लोगों से, सर्वेयर्स से भी, इंटरव्यूअर्स से भी, फोकस ग्रुप डिस्कशंस वालों से भी, तीनों से पैरासिटिक नहीं होना चाहिए, सिम्बियोटिक होना चाहिए। इस बात की बेसिकली क्या मुराद है, इस बात से मुराद ये है कि पैरासिटिक रिलेशनशिप ये होता है कि यार आप उनसे इंटरव्यू लो और आप उन्हें कुछ भी ना दो, आप उनसे सर्वे लो और आप उन्हें कुछ भी ना दो, आप उनसे फोकस ग्रुप डिस्कशंस कराओ और आप उन्हें कुछ भी ना दो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ऑल्दो यही प्रैक्टिस होती है मोस्टली इन आवर कंट्री, बट आपने कोशिश करके ऐसे नहीं करना। आपने या तो अपना प्रोडक्ट उनको देना है फॉर फ्री टू रन, ठीक है। आपको कि यार आप मुझे इंटरव्यू दें, आप ये प्रोडक्ट हमारा फ्री रखें, आप यूज करें, अब फिर आप बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आप सर्वे वालों से कर रहे हैं तो आप उनको बेसिकली कंपटीशन दे सकते हैं और उसे कहेंगे यार जो जो सर्वे में पार्टिसिपेट करेगा, एक आधे लकी विनर को हम शाउट आउट दे देंगे अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या हम उसको मेंशन कर देंगे, या हम उसके साथ उसको कोई क्रेडिट्स दे देंगे, उसको उसकी मेंबरशिप हमारी प्रोडक्ट की फ्री हो जाएगी। कोई ऐसी चीज किसी एक आधे बंदे को पूरे सर्वे में से, या 2-3 बंदों को पूरे सर्वे में से। लास्ट आ गया जी फोकस ग्रुप डिस्कशंस में भी आप लोगों को अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं कि यार ये एक है, ये आप ले जाओ, आप देखो, आपको पसंद आता तो ठीक। दैट इज केस ऑफ हार्डवेयर। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है तो आप उनको महीने की, 2 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री दें और आप कहेंगे यार थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस, दिस इज द केस। ये एक आप लोगों में एक और भी चीज है, वो ऐसा करते हैं कि अपनी ब्रांडिंग के लिए सोवेनियर्स बनवा लेते हैं, पेन्स या यूएसपीज। यूएसपीज वेरी गुड थिंग, पीपल यूज इट, या डायरीज। Keychains is a little out stuff, don't use keychains. Mugs is also an okay concept. आप वो चीजें अपनी ब्रांड की बनवा लेते हो और अगर फोकस ग्रुप में लोग आते हैं, आप हर एक को अपना एक एक मग्गा दे देते हो और आप कहते हो यार एंजॉय टी इन दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एज लॉन्ग एज यू कैन, एज लॉन्ग एज यू डोंट ब्रेक इट, एंजॉय दिस, बट बी पार्ट ऑफ अस एंड बी टेल अस अबाउट आवर ओन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपने एक बंदे को टाइम दिया, एक बंदे ने आपको टाइम दिया, एनर्जी दी, तो आपने उसको फ्री चीज दी, दिस इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। नो मैटर कि उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था और आपकी चीज माड़ी होगी, आपकी चीज बहुत अच्छी है और उसका टाइम ओके सा था आपके लिए, बट the major factor that needs to be understood is कि the relationship between you and the person you are testing with, who's an almost stranger, should be symbiotic. एक छोटी सी और बात, हो सकता है आप जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो वो कोई इंक्यूबेटर का मतलब रन करता हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, जिसको अगर आप अपना प्रोडक्ट दें तो उसके लिए यूजलेस हो, उसको आप 1 GB की यूएसपी दें तो क्या हो उसके लिए। हाउएवर, अगर आप उससे भी बात करें तो आपके एटीट्यूड में, आपके ग्रेटफुलनेस में, आपकी हम्बलनेस में ये बात सफर करनी चाहिए, नजर आनी चाहिए कि यार आई एम डूइंग दिस, so as I'm doing this is very important and I'm very thankful कि आपने अपना कीमती राय और कीमती टाइम हमें दिया। इसकी जी और मार्केट में मिसाल बेसिकली इस तरह है कि इफ यू हैवन बीन पासिंग इन अ बेकरी और समथिंग, तो बेकरी में अक्सर ऐसा होता है कि एक ट्रे के अंदर तीलियां लगी हुई फ्री केक्स पड़े होते हैं थोड़े से, वो उन पे छोटी, वो एक बाइट साइज ही होता है,
वो बेसिकली बेकरी की कह रही होती है कि यार ये फ्री का है, आप ट्राई करें, अगर आपको केक अच्छा लगा तो आप यहाँ आते रहते हैं अपने डबरोटी अंडे शंडे जो भी लेने के लिए, आप ये फिर नेक्स्ट टाइम हमसे केक पी लीजिएगा, सही है। सो फ्री ट्रायल इज ऑल्सो मेथड दैट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड टू गिव पीपल समथिंग फॉर फ्री एंड देन आस्क देम रिव्यूज अबाउट इट, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा और वर्जन होता है फ्रीमियम मार्केटिंग, वो इंशाल्लाह ताला हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे वो क्या होता है। वो इस तरह होता है कि बेसिकली आपने देखा होगा जब करीम एंड उबर आए थे इन पाकिस्तान, दे यूज्ड टू गिव डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट्स। वो क्या रीजन थी, वो कहते थे कि यार कि एक दफा बंदा यूज करेगा करीम और उबर, उसे पता लगेगा ये लोकल ट्रेडिशनल टैक्सी और लोकल ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट से कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो बहुत अच्छा हमारा कस्टमर बन जाएगा फॉर लाइफ, ठीक है। ये प्रीमियम मार्केटिंग थी, ये उनकी अप्रोच थी, ये कहाँ सक्सेसफुल हुई कहाँ तक नहीं, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा जी, ये बेसिकली आइडिया है। अब ये सारे तमाम तर तरीके हैं हाउ टू ट्रस्ट योर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से बेहतर हाउ टू ट्रस्ट योर आइडिया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, अच्छा एक छोटी सी बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल ऑफ नॉट गेटिंग कैरिड अवे। ये हमने देखा है काफी स्टार्टअप्स के साथ, जो स्टार्टअप्स हमारे पास यूज करते हैं काफी काम शाह, होता यह है कि अगर वो लोगों से पूछते हैं यार अगर मैं आपको एक एसी बना दूं, एक इन्वर्टर एसी है, जो इन्वर्टर एसी की एवरेज प्राइस पाकिस्तान में 80,000, ठीक है। तो अगर किसी अच्छी कंपनी का आपने लगवाना है ग्री वगैरह का, तो वो मेरा ख्याल है 1+ है। हम लगाते हैं जी एवरेज कॉस्ट 75,000। 75,000 अगर आपको इन्वर्टर एसी मिलता है, मैं अगर आपको 25,000 में एक ऐसा एसी बना दूं जो कि, या 50,000 में एक ऐसा एसी बना दूं जो कि एनर्जी कम खाएगा एज अ होल इन्वर्टर से, और ठंडक उतनी करेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ऑब्वियसली व्हाट यू विल से यस। इसी तरह बहुत सारे लोग दे से यस, व्हेन यू आस्क पीपल कि यार अगर ऐसी कोई चीज हो कि आप लोगे, दे ऑलवेज से यस, ठीक है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। सो माई बेसिकली एडवाइस टू यू इज डू नॉट गेट कैरिड अवे। अगर 1,000 बंदा आपको सर्वे में यस कर रहा है कि हाँ मैं प्रोडक्ट लूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1,000 बंदा लाजमी आपका प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। Which brings me to one of my favorite of sitcom movies by Indian cinema. It is Halchal. So in Halchal, what happens? There's a very shrewd lady that is, I think, the nanny of the heroine or something. तो वो एक डायलॉग यूज करती है, वो बड़ा काम का डायलॉग है इस सिचुएशन में। She says कि तोलने और खरीदने में फर्क होता है। You should understand this. एक बंदा अगर हामी भर रहा है ना कि वो आपका प्रोडक्ट लेगा, या उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, या इस चीज की जरूरत है, या जरूरी नहीं है कि 100% वो ले। रन टाइम पे जब कैश देना पड़ता है और वो चीज उठानी पड़ती है, काफी सारे मसाइल होते हैं, ठीक है। सो इट टेक्स नथिंग टू से हाँ यार वॉच ऑर्डर मैं लूंगा, ओके ऑल द बेस्ट बाय, और रन टाइम पे पैसे दे के वो प्रोडक्ट लेना, ठीक है। तो आप अगर सर्वे करें, इंटरव्यूज करें, फोकस डिस्कशंस करें, आप उस पर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस चेक कर सकते हैं। अपनी क्लाइंटेल वहां से बनाना काफी मुश्किल काम। डू नॉट गेट कैरिड अवे इन दिस। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द केस स्टडी कॉन्सेप्ट। वेरी गुड जी। कोई खास केस स्टडी नहीं है, हमने कोई केस स्टडी प्रिंट नहीं की हुई, हम ओवरऑल एक स्टार्टअप की टाइप को पकड़ेंगे, उस पे से अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि वो स्टार्टअप कैसे चलता है, उसकी टाइप क्या है, और उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टार्टअप की टाइप है हमारे पास, थर्ड पार्टी मीडिएशन फॉर फूड, ठीक है। फूड तो सबको हमको समझ आ गई फूड क्या है, थर्ड पार्टी मीडिएशन ही होता है। उसमें ना आप प्रोड्यूसर होते हैं ना आप बायर होते हैं, ठीक है। आप एक मार्केट प्लेस होते हैं, या आप एक मीडिएटर होते हैं बिटवीन सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड, ठीक है। Airbnb is a third party mediation basically for I think overnight stays. Uber is a third party mediation for taxi service. Uber की ना अपनी गाड़ियां ना डिमांड साइड अपनी है। Uber डिमांड साइड जिन लोगों को कैब चाहिए होती है रन टाइम पे उनको, और जो लोगों के पास कैब्स फ्री हैं और वो अपना टाइम दे सकते हैं उनको बस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस। तो इसे बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं थर्ड पार्टी मीडिएशन। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग ये चाहते हैं कि फूड के साथ, खाने के साथ थर्ड party mediation होनी चाहिए. I would like to take name of few startups that are doing wonderful, and this is also a tribute to all of them. First, we have Thali and Effort.
अब थाली क्या करता है जी, बेसिकली थाली ने सोचा कि यार यूं करना चाहिए हमें कि इतना खाना है रेस्टोरेंट्स में और बुफेज में, स्पेशली जब बुफे लगाते हैं रेस्टोरेंट्स, लाहौर में काफ़ी सारे हैं और सिटीज़ में भी, तो ये शादियों का खाना है जो बुफे लगता है वो सारा बच जाता है तो ज़ाया होता है, ठीक है। और कितने जुल्म की बात है कि और भी ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिल नहीं रहा। एक तरफ आपका खाना ज़ाया हो रहा, एक पार्टी का जिसको खाना मिल नहीं रहा, अगर इनको कनेक्ट करते हैं तो खाना ज़ाया होने से भी बच जाएगा और इनको खाना भी मिल जाएगा। सो व्हाट थाली डज इज कि ये बफे जो लोग होते हैं ना, जो जो रेस्टोरेंट्स लाहौर में बफे लगाते हैं एक्सेट्रा, इनसे या जो फूड बच जाता है लेकिन जो क्लीन होता है, ठीक है। अगर प्लेट भी कोई है तो प्लेट में भी अगर किसी बंदे ने अपना बर्गर खाया है और बर्गर को उसने मुंह लगाया हुआ एक्सेट्रा, लेकिन उसने फ्राइज नहीं खाए, ठीक है, तो आपने वो फ्राइज पैक कर लिए या बर्गर को जहां से उसने खाया वो उतना काट लिया, बाकी बचा लिया। दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल जिनको खाना नहीं मिल रहा, वो आपने किसी होमलेस पर्सन को, किसी मांगने वाले को वो खाना दे दिया, ठीक है। Now, this is how Thalian effort works, and this is a beautiful effort. I really appreciate them doing this work in a country like Pakistan. Same goes for risk. Risk भी इस तरह करता है कि वो भी थर्ड पार्टी मीडिएशन करता है। मेरा ख्याल है वो डोनर्स के दरमियान और डिजर्विंग लोगों के दरमियान, वो डिजर्विंग लोगों को खाना खिलाते हैं बेसिकली, ठीक है, ये उनका टोटल काम। Having said that, this is are two beautiful examples of social entrepreneurship and third-party mediation for food. Those people are not doing it for money exactly, but they have like very important motives far beyond the money, and that is basically कि अल्लाह ताला की मखलूक का भला हो जाए. This is beautiful. हम आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है फूड थर्ड में फूड पांडा है, चीते है और ईट मुबारक है. ईट मुबारक रिसेंटली इज वेरी एक्टिव एंड डूइंग वेरी गुड स्टफ. फूड पांडा का सीन है जी, फूड पांडा बेसिकली इस तरह है कि फूड पांडा कहता है कि यार आपने डिफरेंट रेस्टोरेंट से कुछ भी मंगवाना है आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मंगवा लें, ठीक है। तो हमारी ऐप है, अब इन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, इन्होंने अपनी ऐप हर फोन के अंदर या काफी फोन्स के अंदर डाउनलोड करवा के यूजेज बना ली हुई है। अब कोई भी इनके साथ साइन अप होता है उसे कहले कैसे दें, पैसे दे, अगर वो दे देता है दैट इज गुड एंड फाइन, अगर उसका पैसे ही बहुत ज्यादा काम से कहते हैं हम तेरे डिलीवरी के प्रॉफिट में से थोड़ा सा परसेंटेज लेंगे. दिस इज हाउ फूड पांडा ऑपरेट्स. चीते इज बेसिकली बिफोर फूड पांडा इन पाकिस्तान एंड इट वाज फूड पांडा फॉर पाकिस्तान. चीते का जो सबसे ज्यादा एक्स है ना, चीते के अंदर सबसे ज्यादा यूनिक यूएसपी है बेसिकली, वो ये है कि चीते ऐसी चीजें देता है जो और कोई नहीं देता, और चीते ने उनके साथ फॉर लाइफ टाइम सिग्नेचर्स कर लिए हैं. फॉर एग्जांपल बाट की कढ़ाई. बाट की कढ़ाई, if you want to eat in Lahore, there is nobody who can deliver it to you other than them. If you want to gift somebody or get somebody thing for yourself, एक बहुत मशहूर बेकरी है लाहौर में जी, खलीफा, और उसकी कताइयाँ हैं आलमंड्स वाली, बनामों वाली कताइयाँ उन्हें कहते हैं, दे आर वेरी फेमस. अगर कोई बंदा आपको कहता है खलीफा की कताई ला के दो, तो वो चीते ही ला के दे सकते हैं और कोई. इसके अलावा चीता डिफरेंट रेस्टोरेंट के साथ भी काम करता है, कराची पराठा रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो रेस्टोरेंट्स भी हैं, ये भी है, ठीक होगा. ईट मुबारक इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सिमिलर लाइंस. अब ये सारे को एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फूड की मार्केट बहुत बड़ी, ठीक है, और उसमें काफी काम हो सकता है. जो बंदा डिलीवरी जल्दी कर लेगा वो बिल्कुल सही जा रहा है, और वो जा रहा है उसके अंदर बिल्कुल, दैट इज गोइंग इन द राइट वे. आगे हम आते हैं जी. इसके बाद दो तीन कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं. बीजी वाज एक्चुअली ऑन इज नाउ राइट नाउ ऑन होल्ड, बट अ ब्यूटीफul concept and the people they did amazing stuff as a whole. BG, I'm Chef or Grelu. Grelu is recently launched. They have also made taken some funding and take off the recent event that happened by Popcorn Studios. I'm Chef is also very good startup and they're doing very good. ये तीनों स्टार्टअप्स क्या करते हैं, ये कहते हैं बेसिकली कि यार लोगों को बहुत ज्यादा मसला है घर के खाने में, ठीक है. लोग कहते हैं बाहर का खाना खा खा के तंग आ गए हैं, सेहत भी नहीं है, हाइजीनिक भी नहीं है, फायदा भी कोई नहीं है, और आप पैसे दे के अपनी सेहत भी तबाह कर रहे हैं, टेस्ट भी एक खा खा के तंग आ गए हैं. और बेसिकली बात मोस्टली इस तरह होता है कि बाहर के जो खाने होते हैं वो ओवर द टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें एक लेवल पे जाके ना वो एक लेवल की मिर्चें डालते हैं, एक लेवल का ही नमक डालते हैं, एक लेवल का ही हालात होते हैं, ठीक है. और कोई भी खाना आप खा खा के थक सकते हो. तो ये डिफरेंट खाना होगा, घरों से आएगा, लोग डिफरेंट लोग बनाएंगे, वो खाना अच्छा भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो ऐसे नहीं मिलती हैं. फॉर एग्जांपल आपको बहुत ही मुश्किल से कहीं से मोंगरे मिल जाएंगे या कचनार मिल जाएगा, इस तरह की अगर आप चीज़ खाएंगे तो घरों में तो लोगों के बन सकते हैं, वो भी मेन्यू में हो सकता है. सो ये तीनों स्टार्टअप्स इन लाइंस पे काम करते हैं. बीचीज राइट नाउ एट होल्ड एंड शेफ हैज लॉन्च्ड दिस ऐप. इट इज अवेलेबल ऑन द आई स्टोर, on the Play Store. Grelu recently raised funding, and I would like to know what Grelu is doing.
अच्छा जी, ये तीनों आके जो घर का खाना आपको घर पे ला रहे हैं। आप तो बाज़ाहिर देखने में सारे स्टार्टअप्स एक ही लग रहे हैं, लेकिन ये कितनी डिफरेंट डोमेन्स के काम कर रहे हैं। आगे आते हैं जी। अब इन्होंने ऑर्डर्स अगर तो फोन पे लिए, अगर इन्होंने अपने खाने के ऑर्डर फोन पे लिए या व्हाट्सएप मैसेजेस पे लिए, तो यकीन माने ये एक डिलीवरी सर्विस ही है, इनका स्टार्टअप नहीं है। ये बड़ी टफ बात की है मैंने, ठीक है। टफ बात इस सेंस में कि अगर आपने ऑर्डर दिया और आपने वो फोन पे लिया तो आपकी डिलीवरी सर्विस ही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका कामाल ही तब है कि अगर आपके पास ऐप हो, लोग ऐप पे ऑर्डर्स दें, आपका मशीन यानी कि कंप्यूटर आपके ऑर्डर्स सॉर्ट करे, आपको फिजिकली बंदे ना रखने पड़े फोन उठाने के लिए या व्हाट्सएप ऑर्डर्स देने के लिए या पीछे भागने के लिए। आपकी ऐप हो, एक बंदा ऐप पे ऑर्डर दे, ऐप से ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी हो जाए सप्लाई साइड को और सप्लाई साइड खुद ही वो सॉर्ट कर ले, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस थर्ड पार्टी मीडिएशन। एंड व्हाई इज दैट? बेसिकली क्योंकि इसमें चैलेंज सबसे बड़ा जो है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें चैलेंज सबसे बड़ा जो है वो ऐप है, और ऐप से पैसे आ सकते हैं। वरना आप हर बंदे की हर कॉल नहीं उठा सकते, इसके लिए आपको टेलीफोन ऑपरेटर्स रखने पड़ेंगे, टेलीफोन ऑपरेटर्स को आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी, वो सैलरीज डाल के मे बी आपको लॉस हो रहा हो, फायदा नहीं हो, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा, अब आते हैं जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक कम्युनिकेट हो, वो होता है लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। गेट टू द लो हैंगिंग फ्रूट। द लो हैंगिंग फ्रूट बेसिकली इज कि आपने, अब ये सब कुछ फर्ज करते हैं आप भी यही काम करना चाह रहे हो, आप कहते हैं यार मैं भी फूड में काम कर सकता हूँ, इतने लोग कर रहे हैं, इतनी मार्केट स्पेस है, इतना काम है लाहौर में फूड का, हम मैं भी थोड़ी सी डिलीवरीज कर लेता हूँ इसी तरह से। तो आपने लो हैंगिंग फ्रूट आपके केस में क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई कर ले आपने रेस्टोरेंट्स के साथ काम करना है या होममेड फूड के साथ काम करना है। द आंसर कुड बी बोथ, बट आप ये डिसाइड कर लें फेज 1 में आपने किसके साथ काम करना है। चलें ठीक है, यहां से शुरू करें। सो फेज 1 में आपने क्या किस साथ काम करना डिसाइड कर लिया। फर्ज करते हैं आप कहते हो यार हर शहर में, हर कस्बे में इवन एक एक काम चलता है जो कि अननेम्ड है लेकिन वो चलता है। वो क्या है? फ्रोजन फूड्स का। खवातीन जिनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती या दे हैव अ गुड एंटरप्रेन्योरियल सेंस, व्हाट दे डू, वो समोसे या वो रोल होते हैं वो बना के, और वो फ्रोजन फूड होता है चूंकि, वो कहीं रखवा देती हैं या लोगों को व्हाट्सएप पे डिलीवर करके दे जाती हैं, एंड दे टेक देयर मनी फॉर इट। उनकी उन पे बनाने की कॉस्ट फर्ज करें आती है पर रोल अगर 20 रुपया, दे सेल इट फॉर 30 रुपीज, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऐसे नहीं होता, रोल काफी महंगे होते हैं, ठीक है। कमिंग बैक, नाउ दिस इज द फ्रोजन फूड, और ये हर शहर हर कस्बे में चल रहा है, ठीक है। आप मुझे बता दें आपका शहर कौन सा, अगर आपको लगता है डिफरेंट है, इधर कमेंट सेक्शन में, हमारा जो चैट का सेक्शन, मैं आपको बता दूंगा उसमें कौन सा बंदा है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा काम है। अब अगर आपने फूड की थर्ड पार्टी मेडिशन में आना है, आप कहते हो यार मैं फ्रोजन में आऊं या रेस्टोरेंट्स में आऊं या होममेड में आऊं, तो पहला काम किया है मैंने, अगर लोगों को ऐप पे लाया तो पैसे हैं, वरना तो पैसे ही नहीं है। फोन पे तो काम हो ही नहीं सकता ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप इस पे ऐप बनवाएंगे तो आप खुद बनाने के काबिल हैं या आप आउटसोर्स करेंगे किसी को, ठीक है। इट इज ऑलवेज इंटेलिजेंट कि अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप आउटसोर्स कर दें, किसी से पैसों की दुआ बनवा लें, सही है। अगर आपने खुद बनानी है तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर आप खुद बनाएं। ये जो है ना कॉन्सेप्ट कि मैं एक रात में एंड्रॉइड का कोर्स कर लूंगा और अगले दिन एंड्रॉइड की ऐप होगी क्योंकि मैं बहुत औसम बंदा हूँ, ये खुद फरेबी है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। काफी सारे मैं स्टार्टअप्स देखे हैं, वो इसी कॉन्फिडेंस में खराब होते हैं कि यार जब वो काम मिलेगा ना रन टाइम पे, फिर हम रन टाइम पे कोर्स कर लेंगे एक रात में और कर लेंगे, अभी तो अप्लाई करो। नहीं, ऐसे नहीं। You should be very clear in the things you can do, in the things you can outsource, and the things that you have to do. You do not have to make the app. सही हो गया? आगे आते हैं। आप वो ऐप बनाएं, आपने वो ऐप बना ली, और फिर वो ऐप आप ऑटो पायलट पे, या वो आप इन फ्रोजन वाले लोगों को या इन रेस्टोरेंट्स को या इस होममेड फूड वालों को जिनका थोड़ा बहुत काम वैसे ही चलता हो, दे दें। आई एम सेइंग कि आप कोई हैसल ना लें, आप बस ऐप बनाएं और आप फ्री की इन लोगों को दे दें, दे दी। अब अगर वो वाकई आपकी ऐप का यूजर इंटरफेस अच्छा है और आपकी ऐप का फ्लो अच्छा है और आपकी ऐप फ्रेंडली टू यूज है और लोग वाकई ऐप पे आ जाते हैं, ठीक है। इन द मीनवाइल आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर लें, आप कुछ और कर लें।
जब आपने ये दे दिया तो लोग ऐप पे आ गए ऑलरेडी। जब ऐप पे लोगों की मार्केट प्लेस बन गई, ऐप पे लोगों की कस्टमर बेस बन गई, ऐप पे लोग भी आ गए, दोनों साइड से साइन अप हो गए, फिर आप ऐप पे किसी तरह मोनेटाइजेशन लाएं, ये एक और मसला होगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, कम्युनिटी को मोनेटाइज करना ये एक और मसला है, ये एक और बेसिकली बीस्ट है, एक और जानवर है एज अ होल। मगर ये कॉन्सेप्ट होता है लो हैंगिंग फ्रूट का। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक छोटा सा काम है, आप कर लें और आप बाकी अपने काम करते नहीं। जिस दिन ये स्वेल अप करके बहुत अच्छा हो गया, उस दिन हम इसको मोनेटाइजेशन की तरफ आएंगे और सोचेंगे, ठीक है। या तब तक हम एफर्ट करें कि लोग इस पे आए, लोग इसको यूज करें, लोग इस पे आए, लोग इसको यूज करें, लोग इस पे आए, लोग इसको यूज करें। इसी पे हमारा फोकस रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लो हैंगिंग फ्रूट। और अगर हम इसी में नाकाम हो जाते हैं तो आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग जो जिनकी फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं होती, हु आर डूइंग डिसेंट वर्क, इफ दे स्टार्ट डूइंग दिस देन दैट इज फाइन, ठीक है। इफ नॉट देन इट वाज एन अफोर्डेबल लॉस ऑल अलोंग, गेटिंग मी? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लो हैंगिंग। लो हैंगिंग फ्रूट के साथ लोग एक और चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और वो होती है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। लो हैंगिंग फ्रूट ये होता है कि एक आसान चीज थी, आपने पिक कर ली, ठीक है। ई कॉमर्स में इस वक्त ना ड्रॉप शिपिंग एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, जो बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, सही है। अब उसमें सैचुरेशन आ जाएगी कुछ अर्से। अब हम वापस आते हैं कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके ज़हन में कोई आइडिया है जो आज तक हुआ ही नहीं, ठीक है। आप वो करना चाहते हो, आपने वो किया, यार वो बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, या ऐसा पॉसिबल भी है कि हो सकता है या नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रूफ कॉन्सेप्ट की फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, टेम। टेम एक प्रोजेक्ट था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हेन आई वाज देयर आल्सो। तो आई वाज इन मास्टर्स, पर रादर आई वाज सर्विंग इन नास्ट एट दैट टाइम। तो बैचलर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने एक आइडिया बनाया टेम। टेम वाज कि जिन लोगों को है ना एक बीमारी होती है पार्किंसंस, इसमें इंसान थोड़ा थोड़ा हर वक्त ना कांपता रहता है, हिलता रहता है, ऐसा। उसको रोकने का और उसको ठीक करने का इन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया था कि यार अगर यूं 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 कर लेना तो इन लोगों का कांपना बंद हो जाएगा, इन लोगों की चीजें बंद हो जाएगी, ठीक है। दैट वाज देयर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बट दैट वाज साइंटिफिकली बैक्ड एंड दैट वाज मतलब साइंटिफिकली प्रूवन टू द पीएचडीज ऑफ नास्टल रिसर्च। इन लोगों को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फेम मिला, they went to many conferences, many places, they had a lots of money, and I exactly not updated with कि क्या बना उसका बाद में। बट इस लेवल का काम हुआ कि नस्ट ने इनके ऑनर में एक परेड थ्रो की प्रॉपर, ये हमारा ग्रुप है और ट्रेन पे इसने काम बनाया, इसके लिए परेड होगी पूरे नस्ट में। दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर अस। बट उन्होंने सिंपल क्या किया था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया था। अब अगर ये लोग खुद सक्सेसफुल हो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ये लोग सक्सेसफुल हो इस चीज को बनाने में, अगर बनाने में नहीं भी होते तो उन्होंने एक साइंटिफिक फॉर्मूला बना दिया, एक साइंटिफिक बेस बना दिया। आइंदा कोई भी पार्किंसंस की अगर उस पे इलाज पे काम करेगा तो वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आप लोगों को प्रूफ कर दो कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, चूंकि ये है, सही है। इसमें एक ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं। थेरानोस एक स्टार्टअप था सिलिकॉन वैली में, इसकी एक टाइम पे वैल्यूएशन थी $9 बिलियन, ठीक है। बाद में इसकी जो क्रिएटर थी सीईओ एलिजाबेथ होम्स, वो मेरे ख्याल है जेल गई 2003 में, इन्होंने लॉन्च किया था और ये जेल गई और पता नहीं अभी भी जेल में बेचारी है, बहरहाल इनमें फ्रॉड का केस हुआ था। थेरानोस का कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिकली थेरानोस ये कहता था कि आप अगर ब्लड दें हमें थोड़ा सा, किसी भी ह्यूमन का ब्लड, तो हम आपको मशीन लर्निंग के थ्रू हमने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं, उस पर आप थोड़ा सा ब्लड डालें तो आपको ऑटो पे बता देंगे कि आपकी 9 या 10 बीमारियां हैं या नहीं, ठीक है। नाउ दिस में सीन ओके कि यार ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता किसी बंदे को बीमारी, तो हो सकता है ऑटो पे कोई मशीन बन जाए और वो बता दे। कोई मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनल ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसमें कोई ऐसी चीज थी जो हो ही नहीं सकती थी, और इन स्टार्टअप वालों ने ओवर सेल करते करते झूठ बोलना शुरू कर दिया था कि यार बिल्कुल ये होगा नहीं, ये हो चुका है, हम ये कर चुके हैं, ये खत्म हो गया है। और ये सीन लोग बड़ा इंप्रेस होते थे, लोग कहते यार ये तो चीज बिकेगी बिकेगी पूरी दुनिया में, क्योंकि आप पे थोड़ा सा ब्लड दो और आपको सारी बीमारियों को पता लग रहा है। ये फ्रॉडुलेंट काम था, ये सही नहीं हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लोगों को कहा कि हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चेक किया, हालांकि इनकी चीज पॉसिबल ही नहीं थी।
और जो आपने फ्रॉड का केस हुआ कि इनको ये बात पता लग गई थी कि हमारा चीज पॉसिबल नहीं है करनी, बट स्टिल they what they did was to keep on selling it and keep on lying it, so they actually made an intentional fraud to people. So at that she went to jail etc. I don't know if she's back or not. हमारे पास ये लोकल एग्जांपल भी एक है जिसके बारे में लोगों की काफी कंट्रडिक्टिंग राय है। वैसे इससे पहले वो है जी हमारी वाटर कार प्रिंसिपल था एक इंजीनियर आगा वकार साहब ने एक गाड़ी बनाई थी जिसको उनका क्लेम था कि वो बिजली से नहीं बल्कि सॉरी पानी से चलती है और काफी फ्यूलिंग होता रहा एक्सेट्रा से। इसमें फिर लोगों को पता लगा कि यार इन्होंने मिसगाइड किया है, ही वाज आल्सो इन जेल एटसेट्रा। इस पे लोगों के कंफ्लिक्टिंग थ्योरीज हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग कहते हैं कि यार ही वाज फ्रॉडलेंट, पानी से गाड़ी नहीं चल सकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि पानी से गाड़ी चल सकती है, वो महंगी होती है। कुछ लोग कहते हैं और मसाइल हैं। इसमें फिर लोगों के ये भी कॉन्सेप्ट हैं कि जी सारी जो हमारे पास ओपेक है ना, ऑयल वाले, उन्होंने इनको इकट्ठा करा के तो दे और शेल और एनरॉन एंड टोटल एंड एवरीबॉडी दे ऑल वर ऑन वन साइड एंड इन्होंने उनको जेल करा दिया एक्सेट्रा। व्हाटएवर द केस वाज, मैं कहना इसलिए जा रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा क्लेम करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट का प्रूफ कर लें, ठीक है, साइंटिफिकली लॉजिकली। और अगर वो कॉन्सेप्ट हो देन दैट इज गुड। हमने तीनों एग्जांपल्स जो ये हार्डकोर साइंस टेक्नोलॉजी से ली। अगर आपका बिजनेस रिलेटेड कोई आइडिया कि यार मैं यूं कर लूं तो यूं हो जाएगा, तो आप पहले वो चेक कर लें ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल ऑल्सो इन द सिनेरियो कि उसकी इजाजत है पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार अगर मैं पाकिस्तान में ना बिटकॉइंस खरीद लेता हूँ थोड़े से, या मैं खुद ही माइन कर लेता हूँ, पाकिस्तान में एनर्जी भी सस्ती है, कुछ कर लेते हैं, हम सोलर लगा लेते हैं। पाकिस्तान में बीटीसीएल जो नेट है वो के स्टेबल नहीं है और काफी उसके मसाइल हैं, लेकिन वो डाउनलोडिंग अनलिमिटेड देता है, ठीक है, ऐसे बहुत कम नेट्स होते हैं। तो हम उस पर लगा लेंगे, हम 8 MB का नहीं, हम 16 MB का कनेक्शन लगा लेंगे, हम 32 MB का कनेक्शन लगा लेंगे। दिस इज द केस। हम यूज कर लें, हम अपने सर्वर्स रख लेंगे नॉर्थ में पाकिस्तान में कहीं। वैसे ये काफी ज्यादा मिथ है, नॉर्थ में भी पॉकेट्स हैं जो बहुत ठंडी हैं, वरना नॉर्थ में भी काफी गर्मी होती है पाकिस्तान में, ठीक है, ये बात समझिए। हम अगर ये कर लें तो हम यूं बच सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज आर बैन इन पाकिस्तान। Whatever you are doing, it is illegal. Don't do it. Do something else if you can. ठीक है, this is the basic concept. अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में ये करना है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसको प्रूव करना है साइंटिफिकली। और बेस्ट के सिनेरियो क्या होता है, आप किसी एक्रेडिटेशन बॉडी से उसका एक्रेडिटेशन अगर ले लें, ठीक है, तो आपका बिल्कुल प्रूफ कॉन्सेप्ट सीधा हो जाता है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो 4-5 चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कहीं लिख लें, देख लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे आज के लेक्चर की। ये अगर आपने जहन में रखी तो आपको बहुत आसानी होगी अपना आइडिया यस और नो करने की, ठीक है। पहली चीज आती है कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल को आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना मार्केट या डिमांड क्रिएशन से। मार्केट या डिमांड क्रिएशन एक और जानवर है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ठीक है। मार्केट और डिमांड क्रिएशन पहले समझा देता हूं ताकि कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल में आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मार्केट और डिमांड क्रिएशन ये होता है कि आप कहते हो यार एक चीज की मार्केट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये इसके लिए मल्टी नेशनल्स चाहिए होती हैं या इसके लिए बहुत ज्यादा काम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल आपने देखे होंगे काफी 3-4 सालों से टीवी पे इश्तिहार आ रहे होते हैं और पाकिस्तान के टीवी इश्तिहार बहुत ज्यादा महंगे, ठीक है। वो मेरा ख्याल है कोई भी टीवी हो तो वो 1 लाख से ज्यादा होता है 1 मिनट अगर आपने इश्तिहार चलाना। और फिर टाइम्स कुछ और होते हैं। फिर रोड ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक ही टाइम पे एक ही इश्तिहार सारे चैनल्स पे लगा दो, पाकिस्तान के जितने चैनल, यानी कि उस टाइम पे अगर टीवी ऑन है ना तो उस बंदे को वो पैगाम पहुंच जाए, सही है। वो इश्तिहार इस तरह काफी, खैर हम वापस आते हैं जी। मार्केट क्रिएशन या डिमांड साइड क्रिएशन में वो चीज पढ़ाते हैं कि आजकल एक आ रही है कैंपेन कि पाकिस्तान में हर 4th औरत को या हर 3rd औरत को कैल्शियम की कमी है। ऐसे है भी, ये बात सच है, मगर ये इस चीज को उजागर करते हैं एज एन अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। और आपने इश्तिहार में अगर देखा हो तो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, सिर्फ ऑरेंज के थोड़े से शेड्स होते हैं, ठीक है। ऑरेंज ही नजर आ रहा होता है और बाकी ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में एक दवाई है, वो है एग्जैक्ट नाम ही लेना चाहिए वैसे उसका टेक्निकली, तो मैं बताऊंगा नहीं कौन सी दवाई है। वो कैल्शियम पूरा करने में पूरी होती है और उसका कलर भी ना ऑरेंज ही है।
अब वो दवाई, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी वो उसको सेल करना चाहती है. So that way what they are doing is they are creating campaign and they are creating awareness as a whole कि यार कैल्शियम की कमी है, ये आप बात समझे, कैल्शियम की कमी है, ये आप बात समझे. अब जब कैल्शियम की कमी वो समझा लेंगे लोगों को, फिर वो कहेंगे यार ये दवाई है जो कैल्शियम की कमी पूरी करती है, इस पे ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसी तरह पाकिस्तान में डिफरेंट पानी की जो कंपनीज हैं जो अपना पानी बेचती हैं, जो कि अब बॉटल्ड वाटर मिलता है आम लोगों को, उसमें वाटर बॉटल्स में काफी फ्रॉड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनका नोटिस लिया था, इस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, लास्ट रिजीम की जो सुप्रीम कोर्ट थी, कि यार ये क्यों इतना ज्यादा पानी निकालते हैं जमीन का, और इतना इतना इनका गंदा प्रोसेस है कि 6 लीटर पानी निकालें तो उसमें से 1 लीटर पानी साफ बचता है. पूरी दुनिया में बाकी 2 लीटर से 1 लीटर बनता है. व्हाट इज दिस? इनको प्रोसेसिंग अपनी बेहतर करनी चाहिए, बिल्कुल जायज बात थी. अब वो पानी पे जो कंपनीज काम कर रही हैं वो भी यही करती हैं कि उन्होंने पहले रिसर्च करवाई और पहले लोगों को बताया कि यार पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तुम लोग पानी पीते रहते. जब उन्होंने इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर ली, फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और फिर उन्होंने उसकी मशहूरी की. टू बी ऑनेस्ट, सो दिस इज अ डिमांड क्रिएशन. ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए. ठीक है, एक ब्रांड की लाइफ में कहते हैं कि इसको एक लाइफ टाइम चाहिए होता है क्रिएट करने, और ये एक बंदा या स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल होती है. इसके लिए बहुत सारे लोग, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफी सारी चीजें, काफी कुछ चाहिए. हम वापस आते हैं जी डिमांड क्रिएशन, मार्केट क्रिएशन से कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल. कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है कि आप कहते हो यार मेरा कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करे. ठीक है, कस्टमर इंप्रूव किस तरह कर सकता है? पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक, यानी कि 5 years पहले तक, आप अपनी घर की किसी भी लेडी को या छोटे बच्चे को टैक्सी पे अकेले किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं भेजते. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेंजर के साथ. आप या तो टैक्सी वाले का नंबर नोट कर लेते थे, या टैक्सी की तस्वीर खींच लेते थे, या आप कहते यार इसको ले जाओ, किसी को साथ भेज देते थे. ये now what people are doing in case of Uber and Careem, everybody is going and they don't give a damn. That is the case. और अल्लाह माफ करे, इंसिडेंट्स भी हुए, एक दो लोगों का लैपटॉप चोरी हुआ. अब ये जो शिफ्ट आया ना कस्टमर की सोच में कि नहीं यार ऐसे भी हो सकता है, इट इज ओके, ये कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल का नतीजा है जो करीम ने और ऊबर ने ओवर द टाइम आपको सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है, इसी तरह 5 या 6 साल पहले बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन चीजें खरीदते थे. लोग कहते थे यार क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है, डेबिट कार्ड के नंबर लोग लोड कर लेते हैं और बड़ा मसला होता है, और ऑनलाइन आप 2 हफ्ता आपको चीजें ना मिले, फिर आप क्या कर लोगे? अब काफी ज्यादा लोग शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, एटलीस्ट विंडो शॉपिंग ऑनलाइन ही करते हैं. पहले वो चीज की ऑनलाइन चेक कर लेते हैं प्राइसेस और फिर मंगाते हैं. Now this is also, the credit goes to the fintech companies of Pakistan and e-commerce stores of Pakistan, that they have changed the mindset of the customer as a whole. और अब पेंडेमिक के बाद ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा राइज करेगा. ऑनलाइन तमाम चीजें, ऑनलाइन ई कॉमर्स, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन का फुल पोटेंशियल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा. ये होगी कस्टमर डेवलपमेंट मॉडल. इसके बाद आ गया जी कस्टमर डिस्कवरी. कस्टमर डिस्कवरी होती है कि आपको पता लगे यार आप चीज बना रहे थे किसी और के लिए, यार ये तो यहाँ यूज ही नहीं हो रही, ये तो वहां वो यूज कर रहे हैं और उनका असली काम ही वहां है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं यार कि हम बनाएंगे, let me give you an example which can be totally turned off. हाँ, हम बनाएंगे इंसिडेंट ड्रिवन न्यूज नेटवर्क. ठीक है, ऑनलाइन. अल्लाह माफ करे, कुछ भी पाकिस्तान में इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई चीज हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो आप अगर प्रोक्सिमिटी में है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, कि यार ये नोटिफिकेशन है, ये यूं हो रहा है, ये यूं हो रहा है, ये यूं. और अगर आप वहां से जा रहे हैं ट्रैफिक से तो ना जाएं, आप कहीं और से चले जाएं, या अगर आप निकलने वाले हैं घर से तो वो रूट ब्लॉक्ड है, आप उसमें ना जाएं, या ये हो रहा है. फॉर एग्जांपल, आप क्वारंटीन के करके इस तरह की कोई ऐप बन जाए, वो बताएं यार कि डिफेंस का वो एरिया क्वारंटीन हो गया, वहां से नहीं गुजर सकते, ये रोड ब्लॉक्स हैं, या छोटा टाउन का वो एरिया क्वारंटीन हो गया और वहां से ना जाएं. आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर. सो ये करें तो बिल्कुल ठीक है, आप ये कर सकते हैं. इस चीज के कस्टमर्स कम होंगे, पीपल मे नॉट बी सो मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस. इसी जो आपने चीज बनाई हुई है, इसको आप अगर वर्सेस कर लें कि यार इवेंट ड्रिवन क्रिकेट की न्यूज आ रही है. पाकिस्तान में क्रिकेट का काफी सीन है, काफी जैज क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट जेफ, दे आर ऑल वर्किंग इन क्रिकेट एज अ होल. अब पाकिस्तान की सीरीज भी शुरू होने लगी है. अब उसमें इवेंट ड्रिवन क्या हो, जैसी विकेट गिरे आपको मैसेज आ रहा है यार फलाना बंदा बोल्ड हो गया, आउट.
फलाने बंदे ने छक्का मार गया, दिस इसको काफी ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट विंस अगेंस्ट सीरियसनेस, ये पूरी दुनिया का एक मसला है कि टिकटॉक जिन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यूट्यूब जिन कामों के लिए इस्तेमाल होता है, वो एजुकेशनल बहुत कम होते हैं, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा। इट इज द ट्रेंड वर्ल्ड वाइड, दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। तो कस्टमर की डिस्कवरी की असली आपका कस्टमर कौन है, असली डेटाबेस कौन। हो सकता है आप सोच रहे हो कि वो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और वो उनका है। हो सकता है रियलिटी वो लोग हों जो कि क्रिकेट के इवेंट से ड्रिवन हो। ये कस्टमर डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया जी कस्टमर वैलिडेशन। कस्टमर वैलिडेशन जिस तरह होती है कि आपको यार कि ये जो मेरे कस्टमर्स हैं इन शुरू में आपको कि यार ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये कितने लॉयल हैं या कितने लॉयल नहीं है। कस्टमर वैलिडेशन का सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जी मल्टी होमिंग। मल्टी होमिंग क्या होता है कि एक बंदा आपकी सर्विस के साथ ही आपसे मिलती जुलती कोई और सर्विस यूज कर रहा होता है। जिसके फोन में ऊपर है ना इस वक्त, उसके फोन में करीम भी हो, पीरियड। कस्टमर की कोई लॉयल्टी नहीं है ना ऊबर के साथ, करीम के साथ। 90% ऑफ द केसेस वो पहले चेक करता होगा यार करीब पे क्या रेट बन रहा है वहां जाने का, फिर वो चेक करता होगा ऊबर पे क्या रेट बन रहा है वहां जाने का, फिर वो जो सस्ता होगा उस पर जाता होगा, ठीक है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आई ऑल्सो यूज्ड टू डू दिस, मतलब whenever I travel and still do this whenever I travel. This is called customer validation. आपने मल्टी होमिंग से अपने कस्टमर को रोका है। इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीका वही होता है जो करीम ने इम्प्लीमेंट किया था कि आप पॉइंट्स देने शुरू कर देते हो लोगों को उनकी राइट्स के इस वक्त, और फिर आप कहते हो यार पॉइंट्स से आप ये अच्छा कर सकते हो या आप पॉइंट्स से वापस आ सकते हो। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, एक बंदे को बहुत सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड करने से आप रोकते हो किस तरह से, कहते हैं यार एक क्रेडिट कार्ड पे तू जितनी शॉपिंग करेगा ना तुझे थोड़े थोड़े पॉइंट्स वापस आते रहेंगे, वो पॉइंट्स तेरे पैसे ही हैं, तू वो भी यूज कर सकता है। फिर वो मल्टी होमिंग की तरफ नहीं जाता। दिस इज हाउ यू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। कस्टमर वैलिडेशन, दिस इज कॉल्ड कस्टमर वैलिडेशन। इट इज अनदर प्रोसेस एंड इट हैज अनदर स्टोरी। आपने जब अपना आइडेंटिटी टेस्ट कर लेना है, फिर आपने जो लोग टेस्ट करने, तो उसमें आपने ये भी सोचना है कि कैन वी डू दिस, कैन वी नॉट डू। अच्छा जी आगे चलते हैं। उसके बाद आ रहा है कस्टमर क्रिएशन। अब कस्टमर क्रिएशन मिल उसी तरह है जिस तरह मार्केट डिमांड एंड सप्लाई थी, वो ये है कि आप उस कस्टमर को क्रिएट कर लें। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको ये एक मार्केटिंग टेक्निक होती है और आप मार्केट ही इस तरह करते हो कि यार वसीम अकरम ये चीज यूज करता है, अगर आप भी इसको सपोर्ट करेंगे तो आप वसीम अकरम करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वसीम अकरम, द वन बॉलर, नॉट द करंट सीएम पंजाब वसीम अकरम क्लास, ठीक है। ही इज आल्सो एन ऑसम गाय, इफ यू वांट टू बी हिम यू कैन बी हिम। कमिंग बैक जी, ये होती है कस्टमर क्रिएशन। अभी एक आजकल न्यूज़ चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त। आई वुड लाइक टू शेयर आल्सो यूजिंग ट्विटर बिकॉज आई यूज ट्विटर ऑल द टाइम एंड यू आर ऑल फॉन्ड ऑफ गॉसिप्स। और वैसे भी आप लोग काफ़ी बोर हो गए लेक्चर में। वो ये थी कि जिस लेडी ने हलीमा सुल्तान प्ले किया था ना अर्तगल ड्रामे में, इशिक पता नहीं उनका क्या नाम है, टर्किश में, आई डोंट एक्जैक्टली नो हर। तो शी माइट आल्सो बी द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेशावर ज़िल्मी। जो जावेद अफरीदी साहब हैं हायर के ओनर, वही ओनर हैं पेशावर ज़िल्मी के। वो कह रहे हैं कि शील बी द ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने उनको जाके क्यों रखा है? क्योंकि काफी सारे लोग सिर्फ इसलिए ही पेशावर ज़िल्मी को सपोर्ट करेंगे कि हलीमा सुल्तान उसको सपोर्ट करेंगे, सही है। दिस इज कॉल्ड कस्टमर क्रिएशन। यू क्रिएट एन इमेज, यू डू अ ब्रांड। आपने शायद देखा हो कि इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग होते हैं, वो मेकअप के या और भी चीजों के, आई यूज्ड टू गेट द स्टफ वंस कि वो कहते थे कि आप हमारी चीजें इस्तेमाल कर लें, चीज आपकी, और अगर आपने आपकी वजह से हमें कस्टमर्स आए हम आपको पैसे भी देंगे, ठीक है, आप हमारी चीज भी रख लें। ये क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर एक बंदा जिसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, वो एक चीज को कह दे कि यार ये अच्छी चीज है, तो लोग वो लेना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड कस्टमर क्रिएशन। दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, ठीक है। कि अगर यूफोन के ऐड में कोई इन्फ्लुएंसर बंदा वैसे नहीं आता था, तो मेरे ज़हन में एग्जैक्टली को आ नहीं रहा ऐसा कमाल बंदा कि जो चेंज कर ले साइड। आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, ठीक है, बट यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉयर के ऐड में फवाद खान आता था, ठीक है। तो वो क्यू मोबाइल ने बेसिकली शो किया कि अगर आप भी नॉयर इस्तेमाल करोगे तो आप भी फवाद खान बन जाओगे, ठीक है, आप भी मतलब हीरो होंगे हम सफर के सब कुछ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कस्टमर क्रिएशन का। आप सोच लें कि कौन सा हमारा कस्टमर है, पहले ये आपने फाइंड आउट करना है थ्रू कस्टमर डिस्कवरी के। उस कस्टमर को आपने अपने पास रखना है
और उस कस्टमर के साथ आपने मजीद कस्टमर ऐड करना है, लेकिन उसको आपने बहुत अच्छा पोर्ट्रे करना है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल है जी, लास्ट वो मैं जरूर देना चाहूंगा। कहते हैं कि आईपैड जो होता है ना, आईपैड, उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है, वो लोग क्यों खरीदते हैं, कि वो लोगों को दिखा सकें आई कैन अफोर्ड एन आईपैड। एंड टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने अपना आईपैड डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन टू सम एक्सटेंट दिस इज आल्सो ट्रू कि पीपल वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, यार आई कैन अफोर्ड आईपैड, यू कैन, पीरियड, गो टू हेल्प। ठीक। सो दिस इज व्हाट कस्टमर क्रिएशन शोज। आपने कस्टमर डिस्कवरी के लिए अपना बंदा किया, कस्टमर वैलिडेशन के थ्रू उसको मेंटेन किया, कस्टमर क्रिएशन के थ्रू आपने, और लोग उससे इंस्पायर होके आप लाइक, यार वो कमाल बंदा है, या वो कमाल बंदी है, वो ये यूज करता है, हम भी ये यूज करें। लास्ट आके थी कंपनी बिल्डिंग। कंपनी बिल्डिंग एक और इसमें चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। कंपनी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कहते हो यार मैं ना फूड करना चाहता हूँ थर्ड पार्टी मीडिएशन, ठीक है, डन हो गया, ये मैं क्लियर हूँ, इस पे मैंने जिंदगी में यही करना है, कर लिया। आप उस पर कंपनी बनाते हो, कंपनी का नाम ना, अब यहाँ पे दो बेसिकली स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक कंपनी का नाम होता है, आप अजीब सा कंपनी का कोई नाम रख दो जो कि हर जगह चल जाए, फॉर एग्जाम्पल चुटकुला, ठीक है, चुटकुले या चटनी या ऐसी अजीब सी कोई बात, तो लोग कहें यार ये क्या चीज है ये। अब वो कंपनी आगे से फूड की हो ना हो, अब आपने कंपनी बना ली, आपने एससीसीपी के थ्रू रजिस्टर करा ली, आपने कंपनीज एक्ट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू रजिस्टर करा ली, या आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो होगा लीगल पे, और लीगल में हम बात इंशाल्लाह, हमारे साथ एक्सपर्ट आएंगे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि कौन कौन से टाइप की ऑफ कंपनीज होती हैं, कौन सी कंपनी किस डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होनी होती है। ये बात समझनी है आप लोगों ने लाजमी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इंशाल्लाह ताला ऑन थर्सडे। प्लीज डू नॉट मिस थर्सडे 1 o'clock, ठीक है। दैट इज I say the most important session of all the boot camp and all the kickoff 101. Coming back जी, आप कहते हैं यार ये हमने कर लिया, आपने कंपनी रजिस्टर करा ली, उसका टैक्स रजिस्टर करा लिया, आपने उसका एनटीएन नंबर ले लिया। पाकिस्तान में आप एनटीएन नंबर के बगैर इनवॉइस नहीं कर सकते, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनवॉइस करते हैं वो गलत करते हैं। आपने एनटीएन नंबर ले लिया, अब आपने एक बार ले लिया ना, तो फिर आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। फिर आप कहते हो यार फूड में पैसे नहीं है, मैं अब कोई और काम करूंगा, मैं बुक्स ऑनलाइन करूंगा, ठीक है, तो आप उस पर चले जाते हो। तो एक तरीका ऑफ डूइंग समथिंग ये भी है कि आप एक कंपनी रजिस्टर करा लो, उसी के अम्ब्रेला के अंदर डिफरेंट चीजें आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सको। दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक तो होल्डिंग हो, आपका रन टाइम पे अगर कोई बुक्स से ऑर्डर आ जाए तो आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं आप इन्वॉइस नहीं करूंगा, मैं नई कंपनी रजिस्टर कराऊंगा, ऑर्डर वाला आपको मतलब समझा देगा बात। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉल्ड कंपनी बिल्डिंग, ठीक है। कंपनी बिल्डिंग से आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द लीगल वर्क इंशाल्लाह ताला ऑन थर्सडे। अंटिल देन आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको कोरोना की वबा से बचा के तमाम बलाओं से महफूज रखे। ये भी एक दुआ है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द चीज़ें नॉर्मल कर दे और तमाम तर लोग और ये तमाम तर मसाइल ख़त्म। Inshallah Ta'ala, I'll upload this album today. And once again, guys, जिन्होंने assignments नहीं की पिछली, it is high time. It is highly going to take your 1 or 2 minutes. Please do it and submit it at the earliest. We are gonna have Inshallah. अच्छा यार, काफी लोग ये कह रहे थे हम उनको पता नहीं होता of what is going to happen in the week. We had this lecture. This lecture is going to be available on Google Classroom. Assessments are going to be available on the Google Classroom. We have having said that, tomorrow we are going to hold a special session in which we are going to give idea feedbacks to the people who are kind enough to share their ideas with us, ठीक है। उसके बाद हम वेडनेसडे को इंशाल्लाह एक पैनल डिस्कशन करवाएंगे अच्छी सी, और फिर थर्सडे को दोबारा 1 बजे लीगल का सेशन होगा, विच आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि जो लीगल एक्सपर्ट है वो खुद ही लें। इफ नॉट देन इंशाल्लाह he will share the slides with me and I'll deliver the lecture, no worries. So that is going to be at Thursday, that is going to be very important, and then Friday we're going to give you feedbacks on all the assessments given till now. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है और व्हाट्सएप और एनीथिंग एल्स। कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह प्लान 9 टीम आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट द टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेशन इज द की। वही लोग जिंदगी में कुछ कर पाते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अगर
दूसरे वीक ऑफ किक ऑफ में ही आपने दिल छोड़ दिया तो अभी तो बहुत लंबा सफर है, ठीक है। प्लीज डू द असेसमेंट्स, प्लीज गो थ्रू द स्लाइड्स इन द लेक्चर्स। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्क मी। गुड बाय जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।